हेलो गाइस, कहानी की शुरुआत साओलिन नाम के एक लड़के से होती है जो एक सिंपल सा कॉलेज स्टूडेंट था। लेकिन एक दिन वो क्लास के लिए लेट हो जाता है और भागते हुए जा रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब उसने अपनी आंखों को खोला तो उसने देखा कि वो एक अजीब सी और डरावनी सी दुनिया में आ चुका था, जो एक्चुअली में एक एपोकलिप्स वर्ल्ड होता है। वो इस बात से काफी ज्यादा शौक था, लेकिन तभी उसने देखा कि एक बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। एक आदमी ने यहाँ पर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को भी काट दिया था, लेकिन वो फिर से रिजनरेट हो जाता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो सभी को चिल्लाते हुए बोल करता है, ये मॉन्स्टर यहाँ पर इसे मारना इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि ये खुद को रिजनरेट कर सकता है और इसे मारने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। हमारा एमसी जो साओलिन था वो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कि शायद वो इस दुनिया का हीरो भी हो सकता है, जो सभी को बचा सकता है। वो एक चूजन बन भी हो सकता है। उसने इमेजिन कर लिया था कि वो मॉन्स्टर्स को मारकर इस दुनिया और इस दुनिया के लोगों को बचाने वाला है। लेकिन ये उसका जो सपना था वो ज्यादा देर तक नहीं टिकता। हम देखते हैं पहली बार जब उसने सर्वाइवर्स को ज़ॉम्बीज के बीच से बचाने की कोशिश की थी, तो एक ज़ॉम्बीज ने उसे काट लिया था और वो उस कारण से मारा जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी मौत होती है, उसने अपने आप को वापस से उसी दिन पाया जहाँ पर उसने हर चीजों को स्टार्ट किया था। उस बात से काफी ज्यादा शौक लग रहा था कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। लेकिन वह दूसरी बार फिर से ट्राई करता है। उसने अपने पहले एक्सपीरियंस का यूज करते हुए ज़ॉम्बीज को अवॉइड करने की कोशिश की और एक स्ट्रेटजी बनाई। लेकिन इस बार उसके साथ में जो सारे लोग थे वो भूख के मारे ही यहाँ पर मर जाते हैं। एमसी तीसरी बार ट्राई करता है और उसने एक ज़ॉम्बीज के डिस्गाइज करने की कोशिश की थी और खाना चुराने की कोशिश करता रहा, लेकिन एक मिलिट्री वाले बंदे ने उसके सिर में ही गोली मार दी और वो मार गया। वो फिर से चौथी बार ट्राई करता है। उसने अपनी हिडन पावर्स को इस बार एक्टिवेट कर लिया था और साथ ही में डिफेंड करने के लिए एक बेस भी बना लिया था, लेकिन उसके ही लोगों ने उसे धोखा दे दिया और वो फिर से मारा जाता है। ऐसे ही बार बार वो मरकर वापस उसी दिन पर आ जाता है जहाँ पर उसने हर चीजों को स्टार्ट किया था, हर बार एक नए प्लान के साथ। लेकिन रिजल्ट उसका एक ही था, जो कि मौत ही। अब ये उसके यहाँ पर जो नौबत चांस था फिर से इस चीज को ट्राई करने के लिए। लेकिन साओलिन जो था वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। उसने सोच लिया था कि अब वो कुछ भी नहीं करेगा, मुझे न कुछ भी नहीं होगा और ना ही ये सारी चीजें उससे होने वाली हैं। और वो सोचने लगा कि अब मुझे सिर्फ चिल करना चाहिए, क्योंकि मैं मरता तो हूँ नहीं। फिर से उसी जगह से स्टार्ट हो जाता हूँ। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि जो डेस्टिनी थी उसे कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक ह्यूज ऑक्टोपस फिर से लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। जब लोग उसके अगेंस्ट में लड़ रहे थे, वो डर के कारण वहाँ से भागने लगते हैं। एक बंदा चिल्ला रहा था कि जो सेफ हाउस के लोग हैं उन्हें अभी भी बहुत सारे सप्लाईज की जरूरत है, पर उनका जो लीडर था वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है, अगर यहाँ पर रुके तो इस कारण से हम सारे लोग मारे जाएंगे। सब लोग यहाँ से भाग गए। एक बेचारी जो औरत थी उसे यहाँ पर ऑक्टोपस ने पकड़ लिया था और वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। जो औरत थी उसे ऑक्टोपस के टेंटिकल्स जो होते हैं उनमें फंस चुकी थी। वो जोर जोर से रोने लगी और चिल्ला रही थी कि पुलिस, मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ, मुझे भी यहाँ पर बचा लो। हम जिसके पास साओलिन को देखते हैं वो सोचने लगता है, वैसे भी मैं यहाँ पर फिर से मरने वाला हूँ, इस बार मुझे कुछ धमाकेदार करना चाहिए। मरने से पहले मैं यहाँ पर एक हीरो बन सकता हूँ जो सभी के दिलों पर यहाँ पर राज करने वाला है। उसने अपनी तलवार को उठाया और फुल स्पीड में यहाँ पर ऑक्टोपस की तरफ दौड़ने लगा। वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। वो देखने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि ये बंदा यहाँ पर पागल हो चुका है, इस तरीके से तो ये मारा जाएगा। लेकिन जो साओलिन था वो किसी की भी नहीं सुनता। उसने एक बार यहाँ पर टेंटिकल्स के ऊपर कर देता है। ऑक्टोपस के कुछ टेंटिकल्स यहाँ पर कट जाते हैं और जिसके कारण से जो लेडी थी वो उसके चंगुल से छूट जाती है। लेडी साओलिन का यहाँ पर शुक्रिया करने लगती है, लेकिन साओलिन उसकी तरफ देखता है और वो इतना ही बोलता है, थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं, भागो यहाँ पर। फिर वो दोनों ही यहाँ पर फुल स्पीड में वहां से भागने लगते हैं और जो साओलिन था वो भागते हुए एक स्टोर के अंदर घुस जाता है। स्टोर के अंदर जाते ही उसने यहाँ पर जो मिलता है वह उसे खाना चालू कर देता है। एक सोडा उठाया और घूंट बढ़ते ही बोला, ओ भाई ये कितनी ज्यादा यहाँ पर ठंडा है और काफी ज्यादा इसे पीकर मजा आ रहा है, उसे सिर्फ इसी चीज पर फोकस करने चाहिए, सिर्फ पेप्सी पियो और यहाँ पर उसी के मजे लो, क्योंकि वैसे भी वो यहाँ पर फिर से मारे ही जाने वाला था। तभी जो ऑक्टोपस था वो भी उसकी यहाँ पर तरफ देखने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, स्टोर के बाहर आ गया था। उसने अपने टेंटिकल्स उठाई और साओलिन को एक्सक्यूज करने के लिए यहाँ पर रेडी हो चुका था। साओलिन ने सोचा अब तो मैं मर ही जाऊंगा, चलो यहाँ पर बिना रिग्रेट करने के कारण और बिना रिग्रेट के मैं यहाँ पर मर रहा हूँ। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो मर जाने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पर एकदम से बहुत ही ज्यादा लाउड साउंड आता है। साओलिन ने अपनी आंखों खोला और देखा कि वो अभी भी स्टोर के अंदर ही मौजूद है और साथ ही में जिंदा भी है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था, अभी तक यहाँ पर रीसेट क्यों नहीं हुआ है और वो उसी प्लेस पर कैसे नहीं पहुंचा। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। उसे समझ में नहीं आता कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। लेकिन तभी उसे एक आवाज आ जाती है जो कहती है, रिलैक्स, तुम्हें इतना सोचने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम इस बार भी मर चुके थे, लेकिन तुम्हें इस बार रिवाइव कर दिया गया है। साओलिन एकदम से यहाँ पर घबरा जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है और पूछने लगता है कि यहाँ पर कौन है, आखिरकार मेरे से कौन बात कर रहा है। तभी जो एक सिस्टम था वो पॉपअप हो जाता है। उसने अनाउंस किया, कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा जो एपोकलिप्स सिस्टम है कोड नंबर 233 एक्टिवेट हो गया है। जो साओलिन था वो उस सिस्टम को देखते ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे तुरंत ही हक कर लेता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, फाइनली
तुम यहाँ पर आ गए, मैं कब से तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रहा था, मुझे इसी दिन का तो इंतजार था कि तुम मुझे यहाँ पर मिल चुके हो। और सावलिन अभी काफी ज्यादा डीप ब्रीथ लेता है और बोलने लगता है कि यहाँ पर समझ सकता हूँ कि मेरे साथ भी यही हुआ था। सिस्टम ने उसे यहाँ पर समझाया, देखो तुम एक यहाँ पर पोस्ट एपोकलिप दुनिया में आ चुके हो और तुम्हारा जो मिशन है वो दुनिया को बचाने के लिए और वापस से शांति लाने के लिए होने वाले हैं। अगर तुम इसमें फेल हो जाते हो तो तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है वो हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा। सावलिन ने उससे पैनिक होते हुए पूछने लगता है, और तुम यहाँ पर अगर जीत जाते हो तो क्या होने वाला है? तो इसे सुनने के बाद जो सिस्टम था वो एकदम से एक्साइटेड हो जाता है। अगर तुम जीत गए तो तुम एक रियल दुनिया में वापस चले जाओगे। वो इस चीज को सावलिन को बताता है। अब सावलिन का यहाँ पर लास्ट डांस शुरू हो चुका था, लेकिन इसके साथ उसके जो अल्टीमेट पार्टनर एपोकलिप्टिक सिस्टम 233 था, जो उसे इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए मदद करने वाला था। आगे हम देखते हैं सावलिन अभी सिस्टम के साथ एडजस्ट ही कर रहा था कि तभी यहाँ पर 233, जो कि सिस्टम का नाम है, अब हम उसे 23 बुलाएंगे, वो अचानक से जो पर्पल पावर थी उसे रिलीज करने लगता है और सावलिन से कहने लगता है कि छोड़ो डिटेल्स, हमारे पास बहुत ही ज्यादा कम समय है और हर एक मिनट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अपनी जो फर्स्ट मिशन है वो स्टार्ट हो जाने वाली है और तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। स्क्रीन पे मिशन यहाँ पर दिखने लगता है। एक दिन के अंदर उसे कुछ स्नैक्स थे वो बेचने पड़ेंगे, जो कि 50 क्रिस्टल उस स्नैक्स को बेचकर उसे कमाने थे। मिशन के कंप्लीट हो जाने के बाद उसे पॉइंट मिलने वाले थे, जिनसे वो अपने एट्रीब्यूट्स को अपग्रेड कर सकता है। स्ट्रेंथ, स्पीड, उनके जरिए वो काफी ज्यादा हट्टा खट्टा बन सकता है और इजीली यहाँ पर पावर अप कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं सावलिन एक फूड स्टॉल के पास जमीन पर बैठा हुआ था और काफी ज्यादा शॉक्ड और अनाउड लग रहा था। धीरे धीरे यहाँ पर वो होश में आने लगता है और गुस्से में चिल्लाकर बोलने लगता है, मतलब अब मुझे यहाँ पर जो सारी चीजें हैं, मतलब कि मुझे अब यहाँ पर चाट बेचनी पड़ेगी। लेकिन उसकी ये आवाज सुन के यहाँ पर जो आसपास के ज़ॉम्बीज़ थे वो उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो और भी ज्यादा पैनिक हो जाता है और वहां से भागने लगता है और चिल्लाते हुए बोला कि यहाँ पर ये सामान तो बेचने के पहले ही ये जो सारे ज़ॉम्बीज़ हैं वो मुझे यहाँ पर चबा जाने वाले हैं और मैं इन सामानों को कैसे बेचूंगा। तभी जो सिस्टम 233 था उसके सामने पॉपअप होते हुए बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर भाग क्यों रहे हो। सावलिन ने उसे यहाँ पर भागते हुए फिर से बोलने लगता है कि भागो नहीं तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, उनके यहाँ पर मुझे खा लेने का वेट करूँ। फिर तभी उसे याद आ जाता है कि अब तो उसके पास जो सिस्टम है उसकी पावर मौजूद है। तो वो एरोगेंसली मोड में यहाँ पर आकर बोलने लगता है कि अच्छा सुन, अब तू मेरी यहाँ पर हेल्प करने वाला है और सारे ज़ॉम्बीज़ को है वो हटा देने वाला है। लेकिन इस वजह से जो सिस्टम 233 था उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाने वाला था। वो कहने लगता है, तुम मुझे प्रॉपरली यहाँ पर 233 कहकर बुलाने वाले हो क्या? तुम्हें इस चीज को समझ में आ गया? तो सावलिन उससे यहाँ पर कहने लगता है, अच्छा ठीक है बात, मुझे ये सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं, मेरी सुपर पावर क्या है, अच्छा तुम मुझे यहाँ पर बताओ। और वो बताता है कि मुझे यहाँ पर जो चीते की स्पीड, ईगल की फाइट और बियर की जो स्ट्रेंथ है वो चाहिए। तभी 233 उससे यहाँ पर कहने लगता है और इसके स्टेटस विंडो को बताने लगता है। स्ट्रेंथ यहाँ पर नॉट रेटेड होता है, स्पीड भी कुछ भी नहीं दी थी और जो विजडम थी उसके पास 0 थी। साथ ही में इन्वेंटरी के अंदर उसके कुछ भी मौजूद नहीं था। और सावलिन उन चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उस सभी चीजों को देखकर बोलने लगता है, ये क्या है, सब यहाँ पर नॉट रेटेड लिखा है। तभी सिस्टम 233 उससे बोलने लगता है कि तेरी वैल्यू इतनी ही है, काफी ज्यादा लो लेवल की स्कोर है और ये तो बिग से भी काफी ज्यादा बीकर है। अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर तुम्हें पॉइंट्स कमाने होंगे और उन्हें एक्सचेंज कर तुम्हें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। लेकिन तभी जो एक ज़ॉम्बी था उसके पास आने लगता है। सावलिन ने जंप करते हुए यहाँ पर उससे बचने की कोशिश की और 233 को यहाँ पर चिल्लाते हुए बोला कि तुम्हारा जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से झूठा है, तुम एक यहाँ पर फ्रॉड हो, जो सुपर पावर है वो तो मुझे यहाँ पर मिली ही नहीं। लेकिन जो सिस्टम था वो अभी भी शांत था। लेकिन तभी यहाँ पर जो सावलिन था उसे एक पुरानी बात याद आने लगी है कि एक स्ट्रीट वेंडर था जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी। लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस तब समझ में आती है जब वो वहाँ पर जा चुका था। उसने तुरंत ही सिस्टम से यहाँ पर पूछा, मतलब सिस्टम के पास यहाँ पर कुछ तो पावरफुल जरूर से होगा। तभी सिस्टम 233 इरिटेट होकर बोलने लगता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ पावरफुल ही चाहिए तो वो उसे एक कपड़ा दे देता है जो एक अपग्रेडेड टूल होने वाला था। सावलिन उसे देखकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कहता है, ये पहले तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जिसके बाद वो एक आयरन रोड को वहाँ पर जो नीचे डली हुई थी उसे उठाने लगता है और स्टॉल की तरफ फिर से वापस भागने लगता है। एक ज़ॉम्बी उसके सामने आता है तो सावलिन ने अपनी रॉड की मदद से उसके गला को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उसे मार नहीं पाया। वो सिर्फ पीछे जाकर गिर जाता है। तभी पीछे से एक और ज़ॉम्बी आकर सावलिन की तरफ यहाँ पर धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा देता है। सावलिन ने यहाँ पर रोल करते हुए स्टॉल के अंदर यहाँ पर जंप कर देता है और जो ज़ॉम्बी थे उसके पीछे पीछे वहां तक आ जाते हैं। और जो सावलिन था वो अंदर बैठा हुआ था, नर्वस यहाँ पर हो रहा था, इस्तेमाल करते हुए शांत बोलने लगता है। लगता है कि इस बार यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो अब मेरा बनने वाला है। सबसे जल्दी वाली यहाँ पर जो मौत है वो मेरी होने वाली है। हम देखते हैं उसके जो हाथ है वो अभी तक कांप रहे थे। वो सोच रहा था कि क्या यही उसका एंड होने वाला है। लेकिन तभी एक शील्ड यहाँ जो थी स्टॉल के आसपास एक्टिवेट हो जाती है और ज़ॉम्बीज़ कंफ्यूज हो जाते हैं और वो स्टॉल को इग्नोर करने लगते हैं और वापस से चले जाने लगते हैं। सावलिन शॉक्ड हो जाता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये ज़ॉम्बीज़ जो थे क्या वो अंधे हो चुके हैं। और वो जो 223 था उससे यहाँ पर पूछने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। तभी सिस्टम 233 उसे समझाने लगता
करता है कि वो जो तुम्हें मैंने कपड़ा दिया है वो एक शील्ड एक्टिवेट करता है। जब तक कि तुम स्टॉल के अंदर ही रहोगे तो तुम काफी ज्यादा सेफ हो और कोई भी पावर इस दुनिया की जो है वो तुम्हें यहाँ पर चोट नहीं पहुंचा सकती। इस बात को सुनने के बाद जो सावलिन था उस कपड़े को उठाकर उसे यहाँ पर गले लगा लेता है और उसे चूमने लगता है और कहता है, कपड़ा यही तो मुझे यहाँ पर चाहिए था, यही जो स्किल है वो मुझे इस दुनिया में बचाने वाली है। ये जो कपड़ा है वो सिल्क से भी ज्यादा चमकदार है और यही मेरे यहाँ पर अभी तक का सबसे अच्छा पार्टनर भी होने वाला है। लेकिन तभी सिस्टम 2-3 उसे वार्न कर देता है, ज्यादा एक्साइटेड होने की कोई भी जरूरत नहीं। जो शील्ड का फंक्शन है वो सिर्फ तुम एक दिन में 3 बार ही यूज कर सकते हो और अगर तुमने मिशन को टाइम पर कंप्लीट नहीं किया तो जो शील्ड है वो भी फेल हो जाएगी। और वो बताता है कि यहाँ पर आधा घंटा बचा हुआ है, उसके बाद जो ज़ॉम्बीज हैं वो रात हो जाएगी और रात होने के बाद जो ज़ॉम्बीज है कुछ ज्यादा ही एक्टिवेट हो जाते हैं और उनकी पावर भी यहाँ पर थोड़ी बढ़ जाती है। सावलिन को हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। तभी ज़ॉम्बीज का अटैक होता है और क्या अभी यहाँ पर कोई इंसान नहीं बचा। स्टॉल लगाने का यहाँ पर क्या होता है, ज़ॉम्बीज से बड़ी जगह पर कौन इंसान आने वाला है। तभी उसे आवाज आती है कि कुछ लोग यहाँ पर कुछ जरूरी बातें कर रहे थे। वो कहते हैं, आज तो किस्मत ने हमारा साथ दे दिया है। और तभी सावलिन देखता है कि उसकी तरफ जो 3 लोग हैं वो आते जा रहे थे। सावलिन के यहाँ पर चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ चुकी थी और उसने कहा, शुरू होती है मेरी जो